किसी शौक को, अपने जुनून को जिंदगी का मकसद बना लेना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में ये सफर होता कैसा है? आज बात करते हैं जया किशोरी की और देखते हैं कि कैसे एक शौक को एक कामयाब और पर्पसफुल करियर में बदला जा सकता है। और इस पूरे सफर का मकसद क्या है, ये जया किशोरी के अपने शब्दों में ही सबसे साफ हो जाता है। देखिए, उनका कहना है कि एक संदेश है, एक बात है जो लोगों तक पहुंचानी है। अब रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल वही है। और यही एक सोच है जिसके चारों ओर उनका पूरा काम घूमता है। तो मकसद तो एक ही है, लेकिन उसको पूरा करने के तरीके, उसके रूप बहुत सारे हैं। और इसी एक मकसद के लिए वो कई अलग-अलग किरदार निभाती हैं। कभी वो एक कथावाचक होती हैं, कभी एक मोटिवेशनल स्पीकर, कभी भजन गायिका के रूप में दिखती हैं, तो कभी एक आध्यात्मिक वक्ता के। मतलब भूमिकाएं अलग-अलग, पर केंद्र में वही एक मकसद। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या कोई बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो बचपन के एक सीधे साधे शौक में है। सिर्फ 6 साल की उम्र, जरा सोचिए, ये वो उम्र है जब ज्यादातर बच्चे खेल-कूद में लगे होते हैं, पर उनका झुकाव भजनों की तरफ था। और बस यहीं से उनकी इस आध्यात्मिक सफर की नींव पड़ गई। और ये बात मुझे लगता है पूरी कहानी का सार है। कोई पहले से तैयार किया हुआ करियर प्लान नहीं था। बस जो चीज़ अच्छी लगती गई, जो दिल को सही लगी, वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ती गई। रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। भजन गाने का एक शौक एक प्रोफेशनल कथावाचक बनने के सफर में कैसे बदल गया। ये एक हॉबी से प्रोफेशन बनने की कहानी है। जरा इस सफर के पड़ावों को देखिए। 6 साल की उम्र में भजन गाना शुरू होता है और 12-13 साल की उम्र में पहली कथा सुनाई जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबा और मुश्किल दौर था। पहली कथा की तैयारी का, जिसमें लगे पूरे 1.5 साल। और ये तैयारी बिल्कुल आसान नहीं थी। सोचिए, उस वक्त इस फील्ड में गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर खुद ही किताबें पढ़ीं, रिसर्च की। कथा कहने का सही तरीका क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, खान पान के नियम क्या हैं, इन सारी बारीकियों को समझने में ही उन्हें 1.5 साल लग गए। ये दिखाता है कि समर्पण किस लेवल का था। और जानते हैं, इसी गहरे समर्पण और कड़ी मेहनत ने कामयाबी को लेकर उनकी सोच को एक बिल्कुल ही अलग नजरिया दिया। तो फिर इतनी मेहनत और लगन के बाद उनके लिए कामयाबी का असली मतलब क्या है? ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? उनके लिए कामयाबी मर्सिडीज जैसी चीजों में नहीं है। कामयाबी उस काम में है जिसे करते हुए खुशी मिले, एक सुकून का एहसास हो। अगर किसी काम को करने के लिए रोते हुए जाना पड़ रहा है, तो फिर दुनिया की कोई भी दौलत आपको कामयाब नहीं बना सकती। और उनकी कहानी से जो ये सीख मिलती है, वो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम सब पर लागू होती है। तो सार बस इतना सा है कि जब आपका शौक और आपका मकसद ये दोनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब काम सिर्फ काम नहीं रहता। वो एक जुनून बन जाता है, जीने का एक तरीका बन जाता है। और तब एक ऐसे करियर का निर्माण होता है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मन का गहरा संतोष देता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे शौक और हमारी जिंदगी के मकसद के बीच वो रिश्ता क्या है, और क्या हम उस रिश्ते को ढूंढ पाए हैं।